बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उतार डेंस और आप देख रहे हैं SDTV। इलेक्शन हो गए, नई गवर्नमेंट पंजाब में तो आ गई है, सेंटर में भी आया चाहती है, और अब असल मसाइल की तरफ शायद तवज्जो हो, क्योंकि सेंटर को एक और IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो निगोशिएट करना है। आज कहीं छपा भी हुआ था कि उसकी किसी ने कहा है कि वो $8 बिलियन तक आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि जो एक्सटर्नल सेक्टर था वो तो इट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ फॉर सम टाइम। पैसे आ जाते हैं, आपका चलता रहेगा। रेमिटेंसेस में भी थोड़ा सा इजाफा नज़र आ रहा है गल्फ़ वाली साइड से, और डिफ़ॉल्ट करने का जो था वो तो इस फिजिकल ईयर में जो कि जून से स्टार्ट होगा अगले, उसके इम्कानात बहुत कम है। बट फिजिकल साइड जो है वो मेन इशू है। पेट्रोल पहले ही महंगा है, एनर्जी पहले ही महंगी है, रोटी महंगी है। अब टैक्स देने वाला जो चक्कर है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का काम तो सैचुरेट है कि आप लेवी लगा नहीं सकते। डायरेक्ट टैक्सेस की नौबत आ गई और कोई एजेंडा है ही नहीं फिजिकल साइड पे। और ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है ये ज़ाहिर है इनकम पे लगता है, सेल्स पे और इनकम पे। और वो जो लोग लेके आए हैं हुकूमत, थोड़े बहुत वोट पड़े हैं सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट को जो लेके आए हैं, ट्रेडर्स और जो रिटेलर्स हैं, और दूसरे वो इनकम ब्रैकेट के लोग, रियल एस्टेट टाइकून्स या और चीज़ में जिनकी इनकम वर्टिकल एक्सिस पे बहुत ज़्यादा उनको है। तो ये क्या पॉलिटिकली गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करेगी? जो इलेक्शन के रिज़ल्ट हैं वो हमारे सामने है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट था और आगे चलने का है, हम इस पे बात करते हैं। हमने एक दफ़ा फिर डॉक्टर आबिद क़यूम सुलैरी को इंगेज किया है, और करने का पर्पज़ ये है कि जो पॉलिसी प्लानिंग में वो पहले भी रहे हैं, अभी भी किसी न किसी सतह पे या लेवल पे, एडवाइजरी लेवल पे कुछ ना कुछ रोल होता है। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं कि ये बड़ा मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि स्टेबिलिटी के बगैर, और स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपकी फिजिकल स्टेबिलिटी के ऊपर जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर हैं या जो आम लोग हैं, उनको यकीन आ जाए। ताहिर, सबसे पहले तो मैं ये बात याद रखनी चाहिए कि नेगोशिएशंस के ज़रिए सॉल्यूशन तभी निकलता है जब सॉल्यूशन ना निकलने की कॉस्ट या उसका नुकसान बहुत बड़ा और पार्टीज़ जो भी उसमें पार्टीज़ हैं उनको नज़र आ रहा होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो कलेक्टिव लॉस होगा। तो ये जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट फेडरल जो गवर्नमेंट बन रही है वो बहुत क्लियरली इसी पॉलिसी पे बन रही है, जो कि जो कलेक्टिव लॉस था, अगर ये 6 जो जमातें हैं ये इकट्ठी ना होती वफाकी हुकूमत बनाने के लिए, तो उसका एक पहला विक्टिम जो थे वो मईशत होती। तो पहली चीज़ तो ये है कि इनका इकट्ठा हो जाना बज़ाते ख़ुद इस समर की एक गमाजी है कि इनको इश्यूज़ की अवेयरनेस है या सेंस है कि कितना गंभीर मसला है। अब अवेयरनेस होना एक और चीज़ है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अब आगे लेके चलना, प्रैक्टिकली जो आगे लेके चलने वाला मामला है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। यानी मुझे नीयतों पे बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है और ना मैं डाउट करता हूँ, वो बिल्कुल ठीक नीयत से हुकूमत ने जो मुआशी मसाइल हल करने के लिए उन्होंने तैयार कर रखा है। आते वो IMF के पास भी चले जाएंगे, इस वाले प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। तो बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिसी मिसस्लिप जो है वो होगी। लेकिन जो अभी हमें सतह पे जो एक सुकून नज़र आ रहा है उसके नीचे बहुत बड़ा तलातम है। अभी हमें नज़र आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी आपकी इन्फ्लेशन जो थी पिछले साल वो 43% और आज वो 30 पे आ गई है, 30 पे है। लेकिन अभी भी एनर्जी और फूड इन्फ्लेशन जो है वो एक मेजर चंक है, और जिस तरीके से इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी सर्कुलर डेट को कंटेन करना है और जो एनर्जी का टैरिफ पास ऑन होना है, तो मैं नहीं समझता कि इन्फ्लेशन में कोई खातिर खा कमी जो है वो आ रही होगी। इसी तरह से ये देखने में आ रहा है कि एक्सपोर्ट जो थी हमारी वो पिछले साल माली साल की निस्बत बढ़ गई हैं। वो अभी भी नेगेटिव में है, लेकिन वो बढ़ती हुई इसलिए नज़र आ रही है कि सैलाब के बाद जो एक्सपोर्ट थी वो बिल्कुल नीचे चली गई थी, और जो बड़ी भी हैं वो राइस में सिर्फ आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, उसका वॉल्यूम बढ़ा है, वैल्यू जो है वो अभी भी पर यूनिट जो वैल्यू है
वो कम है। इसी तरह हमें नज़र आ रहा है कि FBR ने पिछले इस साल के पीरियड की निस्बत 30 गुना ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। अगर आप उसमें से इन्फ्लेशन का 30% नॉमिनल है, निकाल दें तो रियल टर्म में वहीं का वहीं नॉमिनल है। हाँ, वो वहीं का वहीं है। हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त आज हमारे पास $8 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। जनवरी 2023 में ये $3 बिलियन के थे। अभी अप्रैल में $1 बिलियन की अदायगी होगी यूरो बॉन्ड की, और उसके बाद 30 जून तक हुकूमत ने $11 बिलियन की मज़ीद पेमेंट्स जो हैं वो करनी है। तो अगर आपके पास $6-7 बिलियन होंगे और $11 बिलियन आपके सर पे खड़े हैं तो जाहिर है कि वहाँ पे एक मसला है। अभी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है, लेकिन जो ही जो है रॉ मटेरियल उस पर या LCs पे पाबंदी ख़त्म होती है, डॉलर की रिपेट्रिएशन पे पाबंदी ख़त्म होती है, तो आप देखेंगे कि वो भी बढ़ जाएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कैनवस बहुत बड़ा है। मुझे जो कोलिशन पार्टीज़ हैं उनकी नीयतों पे कोई शक नहीं कि वो इस चैलेंज का अदराक है उन्हें और वो इसको ठीक करना चाह रही हैं, लेकिन ये चैलेंज एक माली साल में ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और उसकी वजह ये होगी कि अगला IMF का प्रोग्राम तो नेगोशिएट हो जाएगा, लेकिन उस IMF का प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन कोलिशन गवर्नमेंट में और माइनॉरिटी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी। जो ही आप कराची में मौजूद स्टील मिल को या PIA को प्राइवेटाइज करने चाहेंगे, तो क्या आपका ख्याल में वहाँ पे पीपल्स पार्टी, MQM, PTI, जमात इस्लामी, GDA वो सब उसकी मुखालफत नहीं करेंगे? जो ही आप रिटेलर पे टैक्स लगाने जाएंगे तो क्या पंजाब में PMLN का वोट बैंक उसकी मुखालफत जो है वो नहीं करेगा? तो और उसके अलावा भी जो छोटे ग्रुप्स हैं जो वफाकी हुकूमत में शामिल होंगे वो अपने जो है मफादात के लिए कहीं भी वो चादर खींच सकते हैं। हाँ, ये तो बात आपकी दुरुस्त रही। मुझे एक और चीज़ बड़ा वरी करती है जो मैं कई दफ़ा सोचता हूँ ये करने के लिए। जो इलेक्शन में ये जो हुआ और जिस तरह वो सामने आया, उसमें क्लियरली जो अपोजिशन में जो लोग बैठे हुए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। और जो कॉन्फिडेंस का लेवल है लोगों का, कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि जो पब्लिक सेंटीमेंट है, जो बिल्कुल पब्लिक सेंटीमेंट है, वो आगे वो क्या शांत रहेगा आगे चलने के लिए। तो वो जो पब्लिक सेंटीमेंट है, एक स्टेज पे तो ये होता था जैसे हमने देखा कि अयूब खान के दौर में, क्योंकि मिलिट्री चाहिए थी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की, तो वो आए और उन्होंने नहरें बनाई, डैम बनाया। ये जो 4 फसलों के उन्होंने सर्वे किया था अमेरिकन ने आके, और उन्होंने कहा जी यहाँ ये लगेगी, अभी तक वो चलता हुआ आ रहा है। इंडिया से $200 मिलियन आपको उन्होंने लेके दी। इंडिया ने कहा पैसा नहीं है, उन्होंने कहा ये लो वर्ल्ड बैंक का लोन एंड गिव इट टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को 20% ये जो डैम शैम बने इंडिया से उन्होंने लेके दिया, पानी लेके दिया आपको, एयरफोर्स को ट्रेन किया, सारा मुल्क जो है वो फ्लाइंग, जो कहते हैं ना कि हिंदू ग्रोथ, और वो दैट वाज अमेरिकन इंजेक्शन ह्यूज उसका हाल कर। फिर मुशर्रफ दौर में उन्होंने आपका डेट रीशेड्यूल नहीं किया। लोगों को ये बात इसकी समझ नहीं है, पर रीप्रोफाइल किया सारा 15 साल के लिए, रीप्रोफाइल किया। जो बायलेटरल था वो राइट ऑफ कर दिया, 2 बिलियन का था, और रियल टाइम के लिए वो करने के लिए उन्होंने 200 मिलियन दिया किया करने के लिए। दैट इज़ ऑल। इस वक्त ये है कि या तो उतना बड़ा इंजेक्शन, मैं सोच रहा था कि उतना बड़ा इंजेक्शन क्या हो सकता है, उतना बड़ा इंजेक्शन ये हो सकता है कि वेस्ट सऊदी अरब की हम बात नहीं कर रहे, 30-35 बिलियन डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो एग्रीकल्चर में, ये विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब आ जाता है कि जिन एक्सपर्ट जो हैं वो पैसा लें और आके यहाँ पे खर्च करें या लगाएं और आके करने के लिए, और लोकल जो है वो आपके पॉलिटिकल फ्यूचर से के ऊपर ईमान ले कि अब ये चलता रहेगा 2-3 साल तक, कोई इंटरनल झगड़ा नहीं। उसके लिए जो एक सुलह की एटमॉस्फेयर है वो आपको पता है क्या करना, वो होता हुआ नज़र नहीं आता। तो कैसे ये रन होगा? फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्सटर्नल है ना आपके, इंटरनल भी, मैं एक्सटर्नल इन्फ्लोज की बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल इन्फ्लोज जो हैं वो बड़े अच्छे ज़मानों की आपने बात की मुशर्रफ दौर तक, जिसमें कि किसी एक सेंटर ऑफ पावर पर रिलाई करके आपके तमाम जो इश्यूज थे रिजॉल्व हो सकते थे। अब ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। आप उनके पास भी पैसा नहीं है, पैसे हों भी तो आप नहीं कर सकते कि आप किसी एक के पे तकिया कर दें और दूसरे को छोड़ दें। आपको चाइना और ईरान की भी उतनी ज़रूरत है जितनी आपको सऊदी अरब और अमेरिका की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है कि आप उनको
वो एक बैलेंस रख के चलेंगे, और जब सबको खुश रखना होता है तो फिर आप खुश नहीं, तो नहीं फिर आप खुश नहीं रह सकते। हाँ, नहीं, तो कोई भी खुश नहीं रहता कई दफा, तो वो तो छोड़ दें। मैं सिर्फ आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 2024 का साल है मौजूदा हुकूमत का, इसमें नई हुकूमत का, इसमें सिर्फ एक चीज़ कर सकती है हुकूमत, और वो ये कि बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से ये जो मैंने आपको ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन बताई, प्राइम मिनिस्टर जब भी वो एतमाद का वोट लें तो वो अपनी तकरीर में ये सारी चीज़ें गिनवा दें कि ये चैलेंजेस हैं, और बता दें कि हम इनको दुरुस्त करने जा रहे होंगे। मैं सवाल एक ताकि वो जो ट्रांसपेरेंट तरीके से अंदाजा हो कि एतमाद हासिल कर सकें। ये ओवर रियलिस्टिक प्रोमिसेस करने का वक्त नहीं है। हाँ। अगर आप ओवर रियलिस्टिक प्रोमिसेस करेंगे तो फिर वो दोबारा काम खराब, एटमॉस्फेयर जो है वो चार्ज होगी। अगर आप पहले दिन से एतमाद में लेकर और साथ में अपना, चलो मैं एक और तरह से आपसे सवाल करता हूँ, फिर रिसर्चर हैं आप, मैं उस एंगल से भी एक वो आपसे, जब हम जितना एक्रू होना होता है, जो खर्चा होना होता है, उतने रिसोर्सेज आपके पास आने होते हैं, इसे बजट कहते हैं, लिखते हैं हम उसके अंदर। अगर उसमें कोई कमी हो तो हम कर्जा पकड़ते हैं कि कहीं से कर्जा हो, दैट इज़ हाउ द बजट इज़ मेड। अब बजट की 3-4 बड़े बड़े हेड होते हैं। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा आपका होता है, जो एडमिन का खर्चा, दूसरा डिफेंस का आपका खर्चा होता है, तीसरा आपका कर्जे अदा करने का खर्चा होता है, और चौथा खर्चा होता है आपका डेवलपमेंट का, PSDP का। PSDP जो है सारा सूबों के पास है, और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत है भी उसमें पहले इतना थ्रो फॉरवर्ड है, वो अगर आपने कोई 700-800 अरब रुपया उसमें से कम कर भी लिया तो इट्स नथिंग। और बाकी डिफेंस जो है वो पहले पिछले साल वो कहते हैं हमने नहीं लिया, वो कहने उसमें लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप इक्विपमेंट परचेज नहीं भी करते तो तनख्वाहें तो 7 लाख फ़ौज को और बाकी देनी है, जहाज़ और कुछ ना कुछ देने के लिए नज़र नहीं आता। जहाँ तक कर्ज़ों की अदायगी है, वो प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर मैंने और आपने कई प्रोग्राम किए, बात उससे आगे निकल गई है। प्राइमरी डेफिसिट का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल का तो चक्कर नहीं, कर्ज़ की जो सूद अदा करने का है, वो सब जो पाए हम दिखाते हैं ग्रीन वो करके, उसमें सबसे बड़ा हेड ही वो है। कहाँ से होगा? इसी तरह से किसको नहीं छोड़ेंगे आप? इसी तरह से या आप ये कहें कि जी देखिए आपको लोन चाहिए ताकि आपका पिछला लोन जो है वो चुकाया जा सके। आपको लोन नहीं, उसके ऊपर सूद, डेट सर्विसिंग की सर्विसिंग आपने अपने अखराजात कम करने हैं, और सिर्फ वफाक ने नहीं करने, सूबों ने भी कम करने हैं, और अपनी आमदनी जो है वो बढ़ानी है। ये 3 चीज़ें हर प्रोग्राम में कही जाती हैं। बहुत सी चीज़ें मरीज़ उस वक्त मानता है जब उसकी जब उसकी सेहत जो है वो बिल्कुल जवाब दे जाती है, तो फिर उसको लगता है कि नहीं, कि अब टांग काट दो, अब ये परहेज कर लेने चाहिए। कर लेने। तो मेरा ख्याल है कि हमारा परहेज का टाइम जो है वो पिछले साल से शुरू है। जुलाई 2023 में जब हम डिफ़ॉल्ट के दाने पे थे, तो वो परहेज का टाइम उस वक्त से शुरू है, और अगली हुकूमत को भी कम से कम 2 साल जो है वो परहेज करना होगा। हुकूमत को या अवाम को? हुकूमत को किस तरह? हुकूमत को अपने अखराजात देखें, हुकूमत को अपने अखराजात कम करने होंगे। सिर्फ अवाम की कुर्बानियों से मामला आगे जा चुका, अब सिर्फ टैक्सेस नहीं है, अब ये अखराजात भी कम करने होंगे। नहीं, अखराजात कितने कम कर, मतलब जब सबसे बड़ा नेक्स्ट बजट आएगा तो फिर हम बात करेंगे, फिर आपको मैं बता दूंगा कहाँ पे कम होंगे अखराजात, कहाँ पे कम होंगे। नेक्स्ट बजट ये जो फिजिकल ईयर है जून से स्टार्ट हो गई, इसी की आप बात कर रहे हैं। फिजिकल ईयर जून से 1 साल का जो आपका IMF का कमिटमेंट्स के पे बन रहा होगा, और वो मई में जो भी हम कमिट करेंगे वो उसकी प्रायर कंडीशन एक किस्म की होंगी, तो वो ठीक है। तो वो तो फिर अगर ये है तो उसमें तो फ्री फ्लोट भी है, मैनेज फ्लोट नहीं है उसमें सारा कुछ तो ये तो आपको अगर $8 बिलियन चाहिए तो आपको ये तो डॉलर तो और वो रुपीस स्लाइड कर, उस पे मैं करेंसी की प्राइस पे कभी भी स्पेकुलेट नहीं करता हूं, लेकिन स्पेकुलेट की बात नहीं है। अगर ये फ्री फ्लो, अगर जो IMF की बात कर रहे हैं, मैं इसका आपके आर्गुमेंट को लहजा से देखता हूं ना। अगर आप ये इतना एतमाद दिला दें कि पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो थे, जो एक रूमर फैल गई थी कि पता नहीं जब्त हो जाएंगे, या यहाँ से रिपैट्रिएट करना मुश्किल है मुनाफा, या यहाँ से वो तो मुश्किल है ना। लेकिन अगर आप देखें, इसीलिए लोगों ने बाहर डॉलर रखे हैं ना। तो अगर आप उसको एयरलाइंस वाले क्रेडिट आप ट्रेवल करते हैं, अगर आप उसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो वही डॉलर जो लोगों के दुबई में पड़े हैं, सिंगापुर में पड़े हैं, वो पाकिस्तान आने शुरू हो गए। अच्छा, मुश्किल चलें एक वो छोटा सा बजट के ऊपर ही हम आखिरी ख़त्म करते हैं, लंबा हो गया, इस पर एक और करेंगे प्रोग्राम, बजट पे भी आता है। आप ये बताएं कि वो 2.5 से 3% ग्रोथ और 4% से लेस
फिजिकल डेफिसिट जो है ये मेंटेन कर लेंगे? ये डिपेंड कर रहा है आपका दो नहीं, आपको लगता है कि रियल बात रियलिस्टिक है दोनों बातें? मैं आपका दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर अगर आपकी अच्छी होती है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्कान है, लिंक जो है वो मौसमी सूरत हाल पे है कि गंदम की कटाई पे बारिशें और तूफ़ानी झक्कड़ वो होंगे या नहीं होंगे, और जो अगस्त सितंबर में मॉनसून है वो कैसी होगी। तो अगर आपकी एग्रीकल्चर ठीक रहती है तो आपका एक सिग्निफिकेंट जो जीडीपी जो है वो हासिल की जा सकती है। जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग पे मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ, क्योंकि एनर्जी के टैरिफ इतने महंगे हो गए हैं और जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना हाई है कि शायद आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग डी इंडस्ट्रियलाइज ही करना पड़े। शायद मैन्युफैक्चरिंग पे आपको बहुत कुछ ना मिल रहा होगा। उसमें जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर है उनका एक आपको कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़रूर मिलेगा। जो सर्विसेज सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर पे जो आईटी है, आईटी को बदकिस्मती से पिछले 1 महीने से जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आए दिन पाबंदी लगाते रहते हैं, गैर एलानिया लोड शेडिंग और वो जो हमने इंटरनेट सर्विसेज वगैरह बंद कर देते हैं गाहे बगाहे, तो उसकी वजह से ये हमारे जो आईटी के इंपोर्टर्स हैं बाहर बैठे हुए, वो उसका वही इम्पैक्ट जा रहा है जो कि लोड शेडिंग का, बिजली की लोड शेडिंग का आपकी मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपोर्ट्स पे पड़ता है या आपका अकाउंट फ्रीज करने का पड़ता है। ये अब नई हुकूमत को आके अपनी तरजीहात देखना होंगी। मेरे लिए लो हैंगिंग फ्रूट जो है वो सर्विसेज सेक्टर है, और अगर नई हुकूमत आके सर्विसेज सेक्टर पे एतमाद बहाल कर सकती है तो वहाँ पे थोड़ा सा काम कर लिया जाए तो 2.5% ग्रोथ इतनी मुश्किल भी नहीं है। और वो भी क्योंकि जब पिछले साल आपकी बेस लाइन नेगेटिव थी तो उस लो बेस लाइन बेंच मार्क से उठना 2-2.5% को बहुत मुश्किल नहीं किया जा सकता। और फिजिकल डेफिसिट 4% से कम वो करवाया जाएगा। अच्छा, वो कैसे करवाया जाएगा? वो करवाया जाएगा। चले, अगर आप वो किया नहीं जा सकता, वो करवाया जाएगा। हाँ। और आपके जो आईएमएफ की कमिटमेंट्स हैं, हाँ, और एसआईएफ, अच्छा कहाँ से एसआईएफसी की जो कहाँ से एक तो पीएसडीपी हो सकता है। अगला प्रोग्राम है, आप देखेंगे पीएसडीपी हो सकता है कि वो जो है वो उसको काफी हद तक रियलिस्टिक करने की कोशिश। बाकी मिनिस्ट्रियां जो हैं वो रिकॉन्साइल की जाएं जो वहां चली गई या तो जब आपका एक इत्तेहादी जमात जो है वो मिनिस्ट्रीज लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं तो जहाजी साइड कैबिनेट तो खुद ही रिड्यूस हो जाएगी। चलें जी, देखते हैं क्या है। बहरहाल ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे आपके पास भी उस तरह की एक बेस्ट विजन ही हो सकता है, आंसर मतलब आई नो कि यू कैन नॉट आंसर इट। मैं भी सवाल को उस तरह करना मेरी तरफ से भी ज़्यादती होगी कि मुझे भी पता है कि क्या सिचुएशन है। तो बहरहाल इस पर प्रोग्रामिंग होनी है, लेट्स सी कैसा होता है। तो बहरहाल देखें 75 साल में या कम से कम 75 साल अगर आप ना कहें तो गुज़िश्ता 30 साल में जो लोन हमने एक्यूमुलेट किए हैं और जो बेड़ा गर्क किया है मैन्युफैक्चरिंग का और बिजली महंगी लगाई है, टोटल जो हमने हाइड्रल से थर्मल की तरफ शिफ्ट हो गए, वो अब ऐसे ही ये गुनाह हो चुके हैं कि इसके ज़ाहिर है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 1-2 सालों में नहीं है, ये डॉक्टर आबिद तो कह रहे हैं 2-3 साल, मुझे ये लगता है कि 5-6 साल कम से कम चाहिए। और उसकी मैं वजह ये बताता हूँ कि वो डेट सर्विसिंग जो है उसको आप वो करें तो इधर हो जाता है, अगर आप इंटरेस्ट रेट को तो इट वुड बी अ लॉन्ग हॉल। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेट्स कीप आवर विंडो क्रॉस। इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल किसी तरह किया जा सके, ख़ास तौर पे फूड और फ्यूल को, तो आई थिंक ये भी बहुत बड़ी ये भी गनीमत होगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।